हेलो एवरीवन। इस वीडियो पे हम लोग स्टडी करेंगे कम्बिनेशन ऑफ सेल्स का सेकंड पार्ट, और पार्ट है हम लोगों का कम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन पैरेलल। आज अगर आपको थोड़ी साउंड एक्स्ट्रा साउंड अगर इस वीडियो पे आएगी तो एक्चुअली इधर ज़्यादा बारिश लगी हुई है, उस वजह से एक्स्ट्रा साउंड आ रही है। तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं भी थोड़ा ज़्यादा जोर से बोलूँ ताकि आप लोग ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकें, और ट्राई करें, फोकस करें कि आप लोग सिर्फ मेरी साउंड के ऊपर ही फोकस करें। तो प्रीवियस वीडियो पे हम लोगों ने स्टडी किया था सीरीज कम्बिनेशन ऑफ सेल्स, लेकिन इस वीडियो पे हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सो पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ सेल्स में क्या होगा, सपोज कीजिए हेडिंग देखिए मैंने, पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सो पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ सेल्स में क्या करेंगे, हम लोग सेल्स लिए जाएंगे और उनको पैरेलली कनेक्ट करेंगे। लेकिन सेल्स किस तरह से होंगे, जैसे सीरीज में था कि एक बार आइडेंटिकल सेल्स थे, देन नॉन आइडेंटिकल सेल्स लिए। तो फर्स्ट केस पर हम लोग लेंगे आइडेंटिकल सेल्स। अब बात आती है कि क्या है ये आइडेंटिकल सेल्स। तो प्रीवियस वीडियो पे भी मैंने आपसे शेयर किया था कि आइडेंटिकल सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनकी इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ की वैल्यू सेम होती है। तो ऐसे कुछ मैं सेल्स लूँगा, सपोज कीजिए m नंबर ऑफ सेल्स मैं लूँगा जिनकी इंटरनल रेजिस्टेंस होगी स्मॉल r और ईएमएफ होगी E। लेट या कंसीडर कर लीजिए, consider m cells of internal resistance small r and EMF। ठीक है, E क्या है, EMF है। सो आप लोग सपोज कीजिए ये है मेरा एक सेल और उसकी ईएमएफ ले लीजिए 1, दैट इज E, सिंपल E, और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस अज्यूम कीजिए R। देन एक और सेल लीजिए इसी तरह का, एक पॉजिटिव नेगेटिव, और उसकी जो इंटरनल ईएमएफ है दैट इज E और इंटरनल रेजिस्टेंस R। एक और कीजिए और E एंड R। ओके, अब नेक्स्ट क्या करना होगा, इन सबको पैरेलली कनेक्ट करना है। तो आप लोग एक वायर के थ्रू इस सबको कनेक्ट करें इस तरह से, और इस पॉइंट पर भी मैंने कनेक्ट किया, और देन एक सप्लाई हम लोगों ने इस तरह से आउटपुट सर्किट के साथ कनेक्ट कर दी। तो अच्छा, बात अब ये है कि ये जो आउटपुट सर्किट होगा इसकी भी कोई पर्टिकुलर रेजिस्टेंस होगी, और वो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस आप लोग अज्यूम कीजिए है कैपिटल R। कैपिटल R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। और ये मेरे कितने सेल्स हैं, ये सपोज कीजिए ये है हम लोगों का फर्स्ट सेल जो इस बॉक्स पे मैंने रख दिया, ठीक है, दैट इज C1। और ये आ गया मेरा सेकंड सेल, दिस इज सेकंड सेल, ओके, और देन दिस इज mth सेल, ओके, दिस इज C2 एंड दिस इज CM। इस डॉटेड लाइन का मतलब है कि बीच में C2 के बाद कई सारे और सेल्स हम लोगों ने सेम इसी पैटर्न में कनेक्ट किए, और लास्ट बन गया CM। अब बातें आप लोग बड़े अच्छे से सुनना, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें आने वाली हैं। सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि ईएमएफ की वैल्यू सेम है, ठीक है, और रेजिस्टेंस है आप लोगों की इंटरनल रेजिस्टेंस R। तो नेट रेजिस्टेंस कितनी होगी इस पूरे सेल्स की, क्योंकि सारे पैरेलल में कनेक्टेड है। सो नेट रेजिस्टेंस, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस
सो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी, दैट इज 1/r इफेक्टिव, मैं उसको रख देता हूँ, दैट इज 1/r प्लस 1/r प्लस सो ऑन अप टू 1/r। लेकिन कितनी बार ऐसा करेंगे, 1, 2 और लास्ट m टाइम्स, इसको मैं कर देता हूँ m टाइम्स। अब बात क्या आती है कि अगर 1/r प्लस 1/r 2 बार करें, देखिए 1/r प्लस 1/r करें तो इसको मैं लिखता हूँ 2/r। अगर सपोज कीजिए 1/r प्लस 1/r 3 बार ऐड करना हो तो 3 टाइम्स ऑफ r, तो अगर m टाइम्स करूंगा तो m/r। ठीक है, सिंपल फंडा जो प्रीवियस वीडियो पे मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, लेकिन ये तो 1/r इफेक्टिव की वैल्यू है, आप लोगों को चाहिए सिर्फ r इफेक्टिव एंड दैट इज r/m। लेकिन ये कंप्लीट सर्किट की रेजिस्टेंस नहीं मिली है, ये रेजिस्टेंस है सिर्फ आप लोगों की सेल्स की। सो अब कैलकुलेट करेंगे नेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। ओके, नेट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट दैट मीन्स इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। ठीक है, दैट इज इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। ओके, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, तो इंटरनल रेजिस्टेंस तो आ गई r/m और एक्सटर्नल कर ले r, दिस इज r। तो ये बन चुका है आप लोगों की नेट रेजिस्टेंस। अब नेक्स्ट देखिए इस पर कि नेक्स्ट आप लोग देखिए इस पर कि आप लोगों का EMF कितनी होगी। तो आप लोगों को ये पता होगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में EMF सेम होगी क्योंकि ड्रॉप सेम रहता है, इस करके नेट EMF क्या होगी, नेट EMF ऑफ M cells दैट विल बी इक्वल टू E। ठीक है, कोई पिछले जो सीरीज कॉम्बिनेशन थी उस पर हम लोगों ने लिया था NE क्योंकि वो सीरीज था, तो सारी EMF आप लोगों ने ऐड की। लेकिन इस पर क्या करेंगे आप, इस पर आप लोग क्या करने वाले हो, इस पर आप लोगों का पैरेलल है तो पैरेलल में सेम रहेगी, इस करके आप लोग लेने वाले हो E। अब मेन बात आती है करंट कितना होगा, करंट कितना होगा कॉम्बिनेशन का। तो करंट देखते हैं कि कितनी वैल्यू आएगी इस करंट की। सो I is equal to EMF E over net resistance, net resistance is R/m plus R। छोटा सा आप लोग मैथ लगाएं, m से मल्टीप्लाई करें इस पॉइंट पर, तो बन गया mr और ये m चला गया ऊपर न्यूमरेटर, तो ये आ गया आप लोगों का करंट। लेकिन इसी पर कुछ स्पेशल केस आएंगे जो इस कॉम्बिनेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे। लेट R is very greater than R, that is इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी बड़ी है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। तो क्या होगा अगर ऐसा हुआ तो R प्लस MR will be approximate equal to R। Okay, so I is equal to ME over R। लेकिन दिस केस 1, ओके, केस 1 था ये, और केस 2 देखिए। इफ R is very greater than MR, ठीक है, if R is very greater than NR, तो क्या होगा अगर R काफी बड़ा हुआ NR से, ठीक है, अगर R काफी बड़ा हुआ, R is very greater than NR, तो क्या होगा, this R plus MR will be equal to MR। सो I कितना बन गया, I बन गया आप लोगों का ME ओवर R plus MR वैल्यू MR, सो M से M कैंसिल आउट एंड I is equal to E over R। सो मैं ये बोलूँगा ये कॉम्बिनेशन नो यूज, ओके, दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन जो केस 2 है, इस टाइप की कॉम्बिनेशन का कोई यूज नहीं है, क्योंकि आप लोगों को जो करंट मिला
ओके, दैट इज करंट जो मिला दैट इज इक्वल टू ड्यू टू सिंगल सेल, ड्यू टू सिंगल सेल मतलब एक ही अगर मैं सेल लगाऊं, सिर्फ एक सेल, इतने एम सेल लगाने की जरूरत नहीं है, अगर एक ही सेल लगाए तो भी आप लोगों को इतना ही करंट मिलेगा, इतना ही करंट मिलेगा। या मैं 50 सेल लगा दूं या एम सेल्स लगा दूं, करंट हम लोगों को सेम मिलने वाला। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इस पर यह है, लेकिन ऐसा होगा कब? ऐसा तब होगा अगर आपकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस काफी बड़ी हो। याद रखिए, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस काफ़ी बड़ी होगी इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो आपको जो करंट मिलने वाला है वो सिर्फ एक ही सेल की वजह से मिलेगा, चाहे आप लोग उस पर हज़ारों सेल्स कनेक्ट कर दें पैरेलल में, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी बड़ी होगी, तो सर्किट विल बी ऑफ नो यूज। वायर अगर आपकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस काफी छोटी होगी तो आपको करंट जो मिलेगा, वो जो आपको करंट मिलेगा दैट इज m टाइम्स ऑफ व्हाट इज दिस करंट ड्यू टू सिंगल सेल। E over R is current due to single cell, तो वो m टाइम्स बन जाएगा, विच मीन्स जो सेल जो आउटपुट पर करंट मिल रहा है वो सेल्स कितने सेल्स लगाए उसका मल्टीपल है m टाइम्स। अगर 10 सेल्स लगाऊंगा तो 10 टाइम करंट मिलेगा, 50 सेल लगाए तो 50 गुना करंट मिलने वाला है, अगर 1000 लगाए तो 1000 गुना करंट मिलने वाला है। लेकिन कब? जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस काफ़ी छोटी होगी या इंटरनल रेजिस्टेंस काफ़ी बड़ी होगी। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इंटरनल रेजिस्टेंस आपकी बड़ी होनी चाहिए, जबकि सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस आपकी छोटी होनी चाहिए, जब कॉम्बिनेशन जो है वो आइडेंटिकल सेल्स की है। लेकिन सेकेंड इस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अगर नॉन आइडेंटिकल सेल्स होंगे तब क्या करेंगे। नॉन आइडेंटिकल सेल्स में क्या किया जाएगा? तो नॉन आइडेंटिकल सेल्स क्या होंगे? जिनकी ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस की जो वैल्यूज है वो अलग अलग होंगी, जिनकी ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यूज अलग अलग होंगी। तो सपोज कीजिए कि मेरे पास एक सेल है और उसकी जो ईएमएफ है वो है E1, ठीक है, और उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है R1। सेकेंड आपकी जो एक ईएमएफ है वो है E2 और उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो सेकेंड सेल है उसकी जो रेजिस्टेंस है दैट इज R2, और इन दोनों के बीच का पोटेंशियल है V। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल है V, और आउटपुट आप लोग ये लीजिए आउटपुट। सपोज कीजिए इस साइड से करंट आया I, देन इस पाथ पर आकर करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा इस साइड I1 और इस तरह सपोज कीजिए I2, तो सेम इस रास्ते से आएगा करंट और इधर मिलेगा आपको I2 और इस रास्ते से जो करंट आया वो मिलेगा I1। सो I1 प्लस I2 मिलकर आउटपुट पर क्या मिलेगा I, क्योंकि I ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ I1 प्लस I2 में, तो इधर I1 प्लस I2 मिलकर I बनाया। और V क्या है? V इज द पोटेंशियल ड्रॉप एट दिस पॉइंट, दिस इज A एंड दिस पॉइंट इज B। अब काफी इंपॉर्टेंट बातें आने वाली हैं कि जो पोटेंशियल है दैट इज V फॉर सेल 1, ठीक है, पोटेंशियल फॉर सेल 1 जो V है वो किसके इक्वल होगा? तो फिर से आपको रिलेशन पता होना चाहिए पोटेंशियल का ईएमएफ के साथ। तो पोटेंशियल है V और ईएमएफ क्या है? E1 माइनस ड्रॉप जो होगा वो है I1R1, क्योंकि इस सेल से ये है आप लोगों का सेल 1,
ठीक है, ये है आप लोगों का सेल 1। और दूसरा अगर आप लोग देखोगे, दूसरा है C2। तो पोटेंशियल फॉर सेल 2 दैट इज V इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2। ओके, V इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2। अब इसमें से आप लोग I1 की वैल्यू निकालें और इससे I2 की वैल्यू निकालें, सिंपल मैथ्स लगाएं। सो देखिए I1 कैसे निकलेगा, इसको ले जाए वो इस तरफ और V को लेकर आओ इस तरफ, ये बन गया I1 R1 इज इक्वल टू E1 माइनस V, और I1 की वैल्यू मिलगी E1 ओवर R1 माइनस V ओवर R, ठीक है, E1 ओवर R1 माइनस V ओवर R1। सेम वे से इसको देखें तो I2 R2 क्या बन गया, I2 R2 दिस इज I2 R2 इज इक्वल टू E2 माइनस V, ठीक है, I2 R2 इस तरफ ले जाओ, E2 माइनस V, और I2 इज इक्वल टू E2 ओवर R2 माइनस V ओवर R2। अब एक इक्वेशन ये आएगी कि जो करंट I है दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2, एज I is equal to I1 plus I2. So put value of I1 and I2 here. So I1 की वैल्यू ये देखिए इस पॉइंट से, और I2 की वैल्यू इस पॉइंट से। I1 और I2 की वैल्यू पुट करें इस पॉइंट पर, तो क्या मिलेगा आपको, दैट इज I is equal to I1 देखिए E1 ओवर R1 माइनस V ओवर R1 प्लस E2 ओवर R2 माइनस V ओवर R2, देन कलेक्ट E1 E2 आप लोग इकट्ठे कर लो, तो क्या बनेगा इससे, दैट इज I इज इक्वल टू E1 ओवर R1 प्लस E2 ओवर R2, और माइनस भी कॉमन लें इससे और इससे, सो माइनस भी अगर आपने कॉमन लिया तो ये बचा 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R, ठीक है जी, 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। अब बात क्या है, अब बात ऐसी है कि आप लोग V की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इससे, ताकि फाइनल इस कॉम्बिनेशन को लोग एक रिजल्ट V और E की फॉर्म में एक रिजल्ट डिराइव कर सके, V और E की फॉर्म में, और फिर उसको V और E के रिलेशन के साथ कंपेयर करेंगे। सो उसके लिए आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट क्या करना होगा आप लोगों को, ये जो इक्वेशन है I वाली इक्वेशन, तो आप लोग क्या करेंगे, दैट इज I इज इक्वल टू E1 ओवर R1 प्लस E2 ओवर R2 माइनस V 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2, देन इसको लेकर जाओ इस तरह, ठीक है, और I को लेकर जाए इस तरह, तो ये बन गया कि V 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2, और E1 इससे देखिए इसको मल्टीप्लाई किया, R2 इससे इसको मल्टीप्लाई किया, E2 R1, और नीचे एलसीएम बन गया R1 R2, और I गया दूसरी तरफ तो माइनस ऑफ I। बिल्कुल बेसिक से स्टेप्स देखिएगा, इसको फिर से मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बन गया R2 प्लस R1 ओवर R1 R2, और E1 R2 प्लस E2 R1 ओवर R1 R2 माइनस I। अच्छा एक और चीज देखिए आप लोग, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो विच मीन्स ये एलसीएम बन जाएगा इस पॉइंट पर, दैट इज R1 R2, और ये चला जाए इस तरफ R1 R2, तो देखिए R1 R2 से R1 R2 कैंसिल आउट, सो V इज इक्वल टू ये टर्म नीचे लेकर जाओ E1 R2 प्लस E2 R1
ओवर R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। सो ये बना आप लोगों का फाइनल एक रिजल्ट V का। V क्या है? पोटेंशियल। और E क्या है? E इज EMF। E1 इज EMF ऑफ सेल 1, E2 इज EMF ऑफ सेल 2। R1 R2 क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस सेल 1 और सेल 2 की। लेकिन अगर सपोज कीजिए, ठीक है, थोड़ा अंडरस्टैंड करना है अभी बातें। सपोज कीजिए कि अगर इस पूरी कॉम्बिनेशन को मैं रिमूव करूं, एक ऐसी ईएमएफ लगाऊं जो इक्विवेलेंट हो इन दोनों की ईएमएफ की इक्वल, और एक ऐसी रेजिस्टेंस लगाऊं जो इक्विवेलेंट हो इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट। तो कंपेयर करने पर आपको क्या मिलेगा कि जो इसका पोटेंशियल होगा V दैट इज इक्वल टू EMF, और इससे जो करंट जाएगा उसके इक्वल। सो अगर मैं इस इक्वेशन को और इसको कंपेयर करूं, सो कंपेयरिंग फ्रॉम दीज टू वी गेट दैट E इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा इसके इक्वल। ओवर R1 प्लस R, और जो आपका R इक्विवेलेंट होगा वो होगा R1 R2 ओवर R1 प्लस R2 के इक्वल। ठीक है, कंपेयर करने के पीछे मोटिव ये ही है कि आप लोग पता लगा सके इसमें कौन सी क्वांटिटी क्या है। अगर ये कंसेप्ट समझ ना आ रहा हो तो आप लोग मेमोराइज करें कि पोटेंशियल का क्या रिलेशन था। ये रिलेशन था V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। तो ये है V और ये है E। E किसकी? EMF ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। तो इट इज E इक्विवेलेंट, और I करंट और R इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये है इंटरनल रेजिस्टेंस इस कॉम्बिनेशन की। तो ये बन चुका है आप लोगों का रिजल्ट। अगर मैं इधर बोलूं कि आप लोग करंट देखिए, करंट, तो करंट क्या होगा? दैट इज E इक्विवेलेंट डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट, and that will be equal to E1 R2 plus E2 R1 over R1 plus R2, और इसको डिवाइड करें तो R1 R2 और R1 plus R2 ये ऊपर जाएगा, देन इससे इसको कैंसिल आउट करें। सो E इक्विवेलेंट ओवर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 R2 E2 R1 divided by R1 R2, which means E equivalent is equal to E1 R2 E2 R1 over R1 R2 और R equivalent से मल्टीप्लाई। तो ये आप लोगों का फाइनल रिजल्ट बन गया E equivalent किसके इक्वल होगी। तो ये था अगर आप लोगों की होगी कॉम्बिनेशन पैरेलल और नॉन आइडेंटिकल सेल्स होंगे। तो आई होप आप लोगों को क्लियर साउंड आ रही होगी पूरे लेक्चर में। अगर बाई चांस ना भी आए तो ट्राई करें कि मैं जो वर्ड्स बोल रहा हूँ उन्हीं पे फोकस करें। सो इन द एंड थैंक यू सो मच।